हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को देखा था और कुछ पार्ट को भी देखे थे। आज बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट पार्ट 2 चलेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम देते हैं, ठीक है ना। तो बस एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, विलियम शेरियन। बाकी सब कुछ क्लास 11th, ठीक है। जैकबोर्ड स्नैपशॉट का है, बाकी सब कुछ क्लियर। चलिए, तो जहाँ हम लोग रुके थे फर्स्ट वीडियो में, उसके बाद से आज स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि यहाँ पर गेरघोरियन फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 स्टूडेंट यहाँ पर होंगे, 2 लड़के होंगे, ठीक है ना। अरम और मुराद दोनों होंगे। उसके बाद एक चाचा खुसरो का बात आया था। नो क्या बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। उनका एक डायलॉग फेमस था, तो उसको भी याद रखना होगा। और मुराद जो है घोड़ा को चोरी करके लाया था हरम के लिए सवारी करने के लिए। तो ये सब थोड़ा सा रखिएगा माइंड में। चलिए, कहाँ पर थे हम लोग? सो हार्म इट इज नो हार्म कजिंग कंसाइड द नेचुरल डिसेंडेंट। थोड़ा सा रोकते हैं वीडियो कहाँ पर। हाँ चलिए, कल थोड़ा सा ही देखे थे, आज को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना, जो भी होगा। तो यहाँ पर थे खुसरो, बोले थे कि इट इज़ नो हार्म नो पे नो अटेंशन। बोला था कि आग लग गया आपके घर के ऊपर, जो उनका लड़का था। तो जोरा सॉरी इनका लड़का जोराब का बेटा था ना, ये खुसरो का लड़का आया था। जोराब का बेटा तो मुराद था, तो मुराद नहीं, उसका उनका लड़का आया था। बोला था कि आग लग गया है, तो बोले थे कि नो अटेंशन टू, ध्यान मत दो, आग लगने दो, ऐसे वैसे, ठीक है। तो माय कजिन मुराद वाज कंसाइडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट, यहीं से स्टार्ट करना था, ठीक है। तो मेरा जो कजिन भाई मुराद था, यह स्टोरी हम लोग को कौन सुना रहा है? अरम, वही नरेट कर रहा है स्टोरी को, ठीक है ना। तो बता रहा है कि मेरा जो कजिन मुराद है कंसाइडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन ऑल्दो मुराद फादर वाज जोराब। देखिए, नेचुरल डिसेंडेंट कहने का मतलब कि सब प्राकृतिक रूप से क्या है, मेरा वंशज है। कौन? मुराद है, जो कि मेरे घर में कोई ना कोई सनकी टाइप का रहता है, तो इसी टाइप से ये भी है। हालांकि मुराद का जो फादर थे वो जोराब थे, लेकिन वो कैरेक्टर किसका दिखाता था? खुसरो का दिखाता था। उसमें खुसरो वाला एक्टिविटी उसमें आता था, ठीक है। हु आर द प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि प्रैक्टिकल थे। जोराब, जो इनका जो पिताजी थे, प्रैक्टिकल आदमी थे, उतना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलते थे। और नथिंग एल्स, जोराब के बारे में बोल रहा है, ठीक। द दैट्स हाउ इट वाज द ट्राइब, दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। लेकिन यह कैसे मेरे ट्राइब में थे, कैसे आगे थे, तो इसके बारे में बोल रहा है। नाउ ए मैन कुड बी अ फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, यानी कि कोई भी जो मैन है वो फादर हो सकता है अपने बच्चे का फ्लेश यानी कि मांस से हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज ऑल्सो ए फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका आत्मा का भी पिता होगा, यानी कि उसका कैरेक्टर उसमें आएगा, ऐसा बात नहीं है। ये जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुराद क्या है? मुराद तो जोराब का बेटा है, लेकिन मुराद में कैरेक्टर किसको आ गया है? चाचा खुसरो का कैरेक्टर आ गया है। तो इस टाइप से यहाँ पर बोल रहा है, ठीक। तो द डिस्ट्रीब्यूशन of his spirit, the distribution of various kind of spirit in our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। देखिए, जो भी कैरेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ट्राइब में, तो स्टार्टिंग से ही कैसा है? बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वेगरेंट, मतलब पूरा आवारापन है और पूरा सनकी टाइप का जो कैरेक्टर है हम लोग का ट्राइब में हमेशा आता चलता है, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी के। तो स्पिरिट ऑफ आवर कम्युनिटी हैड बीन फ्रॉम, स्टार्टिंग से इस टाइप सा है, ठीक है ना। जो स्पिरिट हमारे फैमिली में किस टाइप से? वेगरेंट एंड कैप्रिसियस, मतलब सनकी और आवारापन का। तो ये बता रहा है कि मेरे फैमिली परिवार में कैसे कैसे कैरेक्टर है उसके बारे में। तो द रोड माई कजिन मुराद सेंग, और रोड पर जो चल रहे थे, मेरा जो मुराद था गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी आर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वियर, अभी भी हम लोग वहीं पर थे, पुराने कंट्री, जो पुराने गाँव देहात वहीं पे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबरस वी बिलोंग, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते थे, नेबरस वहाँ पर थे। द लेट द हॉर्स रन हैज़ द लॉन्ग हैज़ इट फेल्ट लाइक रनिंग, और ऐसा लग रहा था कि जो घोड़ा वगैरह के साथ हम लोग भी चल रहे हैं इसी के साथ साथ। एट द लास्ट माई कजिन मुराद सेड, फिर लास्ट मेरा जो भाई बोलता है, गेट डाउन, उतरो, आई वांट टू राइड एलोन, मैं अब अकेले चढ़ना चाहता हूँ घोड़ा पर, तुम उतरो, ठीक है ना। मुराद बोलता है, विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा, कौन? मुराद पूछा, क्या तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, गेट डाउन, चलो अभी पहले मुझे चढ़ने दो, तुम अभी उतरो, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, तो क्या घोड़ा मुझे खुद, मैंने बोला कि हॉर्स विल लेट मी राइड, क्या मुझे घोड़ा स्वयं चलने देगा? ही शैल सी, अच्छा वो देखा जाएगा। ही सेड, वो बोला कि देखेंगे, मुराद बोला कि देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, बोला कि तुम यह मत भूलो कि मुझे घोड़ा चलाने नहीं आता है, ठीक है ना। कौन बोल रहा है? अरम बोल रहा है कि मुझे भी आता है, तो क्या मुझे चलने देगा, इस टाइप से, ठीक। वेर आई सेड, बोला कि ठीक है। एनीवे यू हैव ए हॉर्स, आई हैव ऑल्सो, यू हैव ए हॉर्स विथ, सॉरी,
यू हैव विथ ए हॉर्स, तुम्हारे पास मतलब घोड़ा है, आई हैव ऑल्सो, मेरे पास भी उस मतलब घोड़े चलाने का आइडिया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कौन किससे बोला समझना होगा। देखिए बोलता है कि चलो ठीक है, हॉर्स लेट मी, मुझे चढ़ने दोगे। फिर मुराद बोलता है डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, बोला कि तुम भूलो मत मुझे घोड़ा चलाने आता है। तो वेल आई सेड, फिर मुराद बोलता है कि चलो ठीक है हम जानते हैं। एंड एनी वे यू हैव ए विथ ए हॉर्स, चलो तुम्हारे पास घोड़ा है, ठीक है हम जानते हैं। तो आई हैव ऑल्सो, मुझे भी आता है घोड़ा चलाने, तो क्या मुझे भी चलाने दोगो? क्या बोलते हैं, अरम पूछता है, मुराद से बोलता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, वो बोलता है लेट अस होप सो, और चलो हम आशा करेंगे, अभी उतरो, गेट डाउन, अभी नीचे उतरो, आगे देखा जाएगा जो होगा तुम्हारी सेफ्टी को लेकर, कैसे क्या तुम चला पाओगे नहीं चला पाओगे, ठीक। ऑल राइट आई सेड, फिर मैंने बोला चलो ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गोट लेट मी, लेकिन याद रखना कि तुम मुझे क्या करो, लेट मी टू राइड एलोन, मुझे अकेले चढ़ने दोगे, ठीक है ना। अरम बोलता है मुराद को। आई गोट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज लेग इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड, और मैंने नीचे उतरा, मेरा जो भाई था मुराद क्या किया, किक्ड हिज हील, अपने हील को ऐसे पैर से मारता है, किक करता है, इनटू द हॉर्स, घोड़ा को, एंड शाउट, चिल्लाता है वजीरे रन, चलो चलो वजीरे, घोड़ा को बोलता है। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स एंड नोटेड एंड ब्रस्ट इनटू द फ्यूरियस स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, पूरा पसंदीदा जो कि मैंने कभी देखा। तो यहाँ से क्या था, वजीरे बोलता है द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग, अपने हिंड लेग पे खड़ा होता है घोड़ा, देखिए यहाँ पे हिंड लेग यानी पीछे का जो पैर है इस पे खड़ा होता है। एंड आगे नोटेड मैंने चिल्लाता है, अपने आवाज़ में बोलता है, ब्रस्ट इनटू द फ्यूरियस स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट, और पूरा स्पीड में दौड़ना स्टार्ट करता है, जो काफ़ी प्यारा था, सुंदर था। थिंग्स दैट आई हैड एवर सीन, जो मैंने कभी देखा था उस टाइप के, ठीक है ना। आई हैड एवर सीन, मैंने कभी उस टाइप से नहीं देखा था, यहाँ पर निगेटिव सेंस आता है। माई कजिन मुराद रेस्ट द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड एंड ड्राई गैसेस, पूरा अक्रॉस द फील्ड रनिंग कराता है, पूरा रेस कराता है ड्राई सूखे घासों के साथ, एंड टू द इरिगेशन डीचेज के साथ, क्रॉस द डीचेज पूरा, एंड हॉर्सेस, एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न एंड ड्रिपेड वेट्स, और पूरा इरिगेशन फील्ड वगैरह सब कुछ था, तो उस सब दौड़ते 5 मिनट बाद घोड़ा को रिटर्न लेकर आता है, और काफ़ी भींग जाता है, ठीक है ना। एंड द सन वाज कमिंग, और फिर सूरज भी आते रहता है, निकल रहा है सूरज भी। एंड नाउ इट्स माई क्या टर्न टू राइड आई सेड, मैंने बोला चलो मेरा पारी है, मुझे चढ़ने दो, ठीक है। माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई उतर गया, एंड राइड ही सेड, बोला चलो ठीक है सारी करो। आई लीव द बैक, मैंने छलांग लगा के बैक ऑफ द हॉर्स पर बैठ गया। एंड फॉर द मोमेंट आई न्यू मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, पूरा एकदम भयानक फियर, हम लोग क्या इमेजिनेबल कल्पना किए, डर लग रहा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, जो घोड़ा मूव भी नहीं कर रहा था। एंड आगे देखिए, किक इनटू द हिज मसल्स, माय कजिन मुराद सेड, मेरा भाई बोला कि मसल्स मारो, किक करो उसको। व्हाट आर द यू वेटिंग फॉर, किसका तुम इंतजार कर रहे हो, मारो किक। वी हैव गोट द टाइम, वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड वेक अप एंड अबाउट, बताया कि चलो तुम जल्दी से करो, किसका इंतजार कर रहे हो, हमको जल्द से जल्द क्या करना है, सभी के सामने बैक वापस करना है, द वर्ल्ड वेकअप, सभी लोग जग जाएंगे, जल्दी करो, जल्दी से करके हम लोग को इसको वापस भी ले चलना है, ठीक है ना। आई किक इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, तब मैंने जल्दी से उसको किक किया। एंड वंस अगेन आई रेयर्ड एंड क्या है नोटेड, एक बार और मैंने चिल्लाया, पूरा जोर से शोर शराबा किया। एंड देन बिगन टू रन, और फिर घोड़ा चिल्लाया, ठीक ना, इट रेयर्ड, मैंने घोड़ा का जो आवाज़ होता है उस टाइप से चिल्लाया। एंड बिगन टू रन, दौड़ना स्टार्ट किया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जाना था कि क्या करना है, ठीक। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड एंड, तो बोला कि आई डिडंट नो, मैंने क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, अब फील्ड में रनिंग करने के बजाय द इरिगेशन डिचेज एंड द हॉर्स रन डाउन द रोड एंड विनयार्ड टू, अब देखिए फील्ड में यानी कि अक्रॉस फील्ड दौड़ने के बजाय कहाँ पर इरिगेशन डिचेज पे दौड़ने लगा। एंड रन डाउन द, एक सेकेंड, टू द इरिगेशन डिचेज, और फील्ड इरिगेशन डिचेज इसे में दौड़ना था, लेकिन कहाँ दौड़ने लगा, रन डाउन अक्रॉस द वेनयार्ड ऑफ क्या डिक्रन हेलेबियन एंड, तो कहाँ पर विनयार्ड में दौड़ने लगा, यानी कि अंगूर का बगीचा था उधर दौड़ने लगा, ठीक है ना। डिक्रन हेलेबियन प्लेस वहीं पर दौड़ने लगा। एंड वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, वहाँ पर या छलांग लगा दिया, पूरा सबको नहस नहस कर दिया वाइन्स को। एंड द हॉर्स लिप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मुझे गिरने से पहले 7 वाइन्स को क्या किया, समाप्त कर दिया। और उसके बाद वह दौड़ने लगा, पूरा नहस नहस कर दिया उस बागान बगीचा को पूर्ण रूप से। माय कजिन मुराद केम एंड रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई आया रोड के किनारे दौड़ रहा था। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ, ही शॉटेड,
क्योंकि घोड़ा क्या किया था, इन लोग को पूरा एकदम दौड़ा दिया था भयानक तरीका से, ठीक। एंड आई फिर वो गिर भी गया था ना, तो बोला कि मैं तुम्हारे लिए चिंता नहीं हूँ, मैं किसके लिए चिंता हूँ, ही शाउटेड, चिल्लाया, वी हैव गोट टू गेट दैट द हॉर्स, मुझे क्या करना है, घोड़ा को प्राप्त करना है, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। अब देखिए घोड़ा को क्या किया था, इसको गिरा के घोड़ा भाग चुका था, देन कंटिन्यू रनिंग, भाग गया था, तो बोला कि तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ और घोड़ा को ढूंढता हूँ, ठीक। वी गोट टू गेट दैट, मुझे उसको किसी भी हाल में प्राप्त करना है। यू कम, इफ़ यू कम अप, क्या, इफ़ यू कम अपॉन हिम आई बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर तुम्हारे पास आता है घोड़ा तो क्या करेंगे, तो काइंडली तरीका से मैं वहाँ पर जल्दी से आ जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास घोड़ा आता है तो मैं भी आऊँगा, मुझे बताना, तुम इधर जाओ ढूंढो, ऐसे करो, ठीक। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन, मैं रोड के किनारे चलना स्टार्ट किया, मेरा भाई भी था, एंड मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, मुराद किधर गया, टुवर्ड फील्ड की तरफ, इरिगेशन डिचेज की तरफ गया, एंड लुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, आधे घंटा बाद हम लोग उसको क्या किया, उसको मिल गया, लेकर वहाँ पर आ गया। ऑल राइट ही सेड एंड जंप, बोला चलो चलो सब ठीक है, ठीक है ना। एंड द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सभी को जगने लगा, ठीक। कौन बोला, यानी कि मुराद बोला कि सब कुछ सही है, तुम चलो, ठीक है ना। एंड व्हाट विल यू डू, आई सेड, मैंने बोला कि अब मुझे क्या करना है, व्हाट विल वी डू, हमें अब क्या करना होगा, ठीक है ना। कौन बोला यहाँ पे अरम बोला, आई सेड जहाँ बोलेगा तो यहाँ पे जो सुना रहा है तो हम लोग को अरम सुना रहा है स्टोरी को, तो उसी का नाम याद रखना होगा। वेल ही सेड, उसने बोला चलो ठीक है, क्या बोला, वी विल आइदर टेक हिम बैक और क्या है, हाइड हिम अंटिल द टुमारो मॉर्निंग, बोल रहा है कि या तो हमें क्या करना होगा, आइदर टेक हिम बैक, या तो इसको वापस दे देना होगा, और हाइड हिम अंटिल द टुमारो मॉर्निंग, या तो सुबह तक इसको क्या करना होगा, छुपा कर रखना होगा। तो यहाँ पर क्लियर करते हैं क्या बोल रहा है, तो मैंने मुराद ऐसा बोला कि हम लोग कैसे करना होगा, ठीक। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही हैड क्या, हाइड हिम नोट टेक हिम बैक, बोला कि चलो हम जान रहे हैं कि वापस नहीं करेगा, क्या करेगा, इसको छुपा कर ही रखेगा, नोट फॉर ए विल एट एनी डेट, अब किसी भी क्षण के लिए क्या करेगा, उसको वापस नहीं करेगा, ठीक। तो ही डिडंट साउंड वरीड, तो वो ही हैड हाइड हिम, उसको मतलब छिपाएगा ही, यानी कि नोट टेक हिम बैक, उसको वापस नहीं देगा, नोट फॉर द, यानी कि इसको लगा कि मुराद क्या करेगा, उसको छिपाएगा, वापस नहीं देगा किसी भी हाल में, ठीक। वेयर विल वी हाइड हिम, आई साइड, मैंने बोला अच्छा इसको कहाँ छिपाओगे बताओ तो, हम लोग कहाँ छिपाएंगे, आई नो ए प्लेस, ही सेड, बोला मुराद बोला कि मैं जानता हूँ कौन एक प्लेस है, वहीं पर इसको छिपा देंगे, ठीक। अच्छा हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा कि बताओ तो तुम कब से इसको घोड़े को चुराए हो, कितने दिनों पहले से, आई सडनली डाउन एंड dawned on me and that he had been taking these early morning and ride for sometimes, and he had come for me this morning only because he knew how much I क्या है longing to ride। ये बोला देखो सुबह का सुबह ही डॉन में भोर होता है, तो सडनली भोर ऑन दैट में सुबह हमको मिला है, दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग, सुबह लिया गया, राइड्स फॉर द समटाइम्स, कुछ ही पलों से इस पर चढ़ रहे हैं, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्गिंग टू राइड, क्योंकि वह जानता था कि हमें कैसे चढ़ना है, कैसे हमको राइड करना है, इसीलिए मेरे पास आया है, आज सुबह ही मेरे पास आया है, तो ज़्यादा पहले से है नहीं। हु सेड एनीथिंग अबाउट द स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, तुमको कौन बोला कि घोड़ा को चुराया गया है, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, कौन बोला, ही सेड। तो एनी हाउ आई सेड, मैंने बोला कि चलो हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, अब बताओ कि तुम, तो जो मुराद बोला कि तुमको कौन बताया कि घोड़ा कब से मतलब कैसे चोरा है, क्या किया है, ठीक। बोला कि छोड़ हटाओ, नहीं बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या बोला कि हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, यानी कि तुम कितने दिनों से प्रतिदिन सुबह इस पर तुम राइडिंग कर रहे हो, बताओ तो, झूठ मत बोलो, इस टाइप से पूछ रहा है, ठीक। नोट अंडर दिस मॉर्निंग, बस यही सुबह से, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, ही सेड, बोला तुमको पता है ना सुबह ही मिला था। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सही बोल रहे हो, आई सेड, मैंने सुबह से सही बोल रहे हो तुम, ऑफकोर्स नॉट, ही सेड, चलो सही नहीं है, बट इफ़ यू आर फाउंड आउट, अगर हम लोग क्या बोले पकड़े गए, दैट्स वाट यू आर टू से, तो तुम्हें यही कहना होगा, अगर हम लोग पकड़े जाएंगे ना तो तुम्हें यही कहना होगा कि हम लोग सुबह से इसको क्या किए हैं, राइड किए हैं, ठीक है। तो इन लोग यहाँ पर वो आपस में ऐसे ही बात कर रहा है, तो बोला कि कोई अगर पकड़ेगा तो बता देना कि आज ही सुबह चुराए थे, इस टाइप से, ठीक है, आज सुबह से मिला है, पहले दिन से नहीं है, ठीक। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम लोग दोनों क्या झूठे झूठे बन जाए, झूठे हो जाए, एंड ऑल यू नो ही इज ऑल यू नो इज दैट वी आर स्टार्टिंग राइडिंग दिस मॉर्निंग, और बस हम लोग बस यही सब जानते हैं कि हम लोग आज सुबह से राइडिंग करना स्टार्ट किए हैं, ठीक। तो ये सब बता देना है, और किसी को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, ठीक। एंड तो यहाँ पर आई डोंट नो यानी कि मुराद बोलता है, ठीक, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग दोनों क्या बोले झूठे बन जाए, इस टाइप से, तो यहाँ तक ऑल राइट आई सेड, फिर मुराद बोलता चलो चलो ठीक है, जो भी तुम बोल रहे हो वैसा ही किया जाएगा, और आगे कुछ नहीं है, ठीक। वॉक द हॉर्स क्या है,
क्वाइटली टू द बार्न ऑफ द क्या है डिजर्टेड विनयार्ड एंड विच एट द वन टाइम हैड बीन प्राइड ऑफ द फार्मर नेम फेट जे क्या फेटवाजीन। अब देखिए इसी के फार्मर इसका बगीचा है तो इसी के विनयार्ड में इसको ले गए, ठीक है ना। विनयार्ड होता है बगीचा, यानी कि सब अंगूर वगैरह लगाया जाता है, तो वहाँ पर ले गए। तो कैसे ले गए, हॉर्स को चलाकर क्या क्विकली आसानी से गया वहाँ पर, एंड बार्न जो बगीचा था उसे वहाँ पर ले गए, एंड विच एट द टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ द फार्मर, बहुत पहले एक फार्मर का गर्व था, वहाँ पर ही ले गए, यानी कि उसे खलिहान में काफ़ी कुछ लगाया जाता था। एंड देयर वेर द सम ओट्स, वहाँ पर कुछ ओट्स से ड्राई क्या है ड्राई, यहाँ पर अल्फाला होगा, सब पेड़ पौधा का नाम है, ओट्स वगैरह थे, एंड बार्न था, ठीक है ना। तो ये सब खाना वाना मिलेगा उसको घोड़ा का वहाँ पर। एंड वी बिगन वॉकिंग होम, उसके बाद हम लोग क्या किए, घर चलना स्टार्ट कर दिए। इट वॉज नॉट ईजी, वो उतना आसान नहीं था। ही सेड टू गेट द हॉर्स बिहेव सो नाइसली, लेकिन घोड़ा का व्यवहार देख के वैसा नहीं लग रहा था कितना आसान होगा। एंड एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन क्या विल्ड एंड बट आई हैव टोल्ड यू, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, आई हैव ए वे विथ हॉर्स, मुझे भी घोड़ा चलाने आता है, एंड आई कैन गेट इट टू वांट एनीथिंग आई वांट टू डू एंड हॉर्स अंडरस्टैंड मी। लेकिन जो घोड़ा हमको छोड़ के भाग गया था तो उतना आसान नहीं था, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि मुझे भी घोड़ा चलाने आता है, ठीक। आरम बोल रहा है उसको, सॉरी हाँ आरम बोल रहा है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग एंड वांट टू डू, जो मैं चाहता हूँ उसको सब कर सकता था, लेकिन हॉर्स अंडरस्टैंड मी, घोड़ा भी मुझको समझ रहा था। ऐसा बात नहीं, घोड़ा ही मुझको क्या समझता है, ऐसा बात बोलता है। दोनों वहाँ से रास्ते में आता है। हाउ डू यू डू आई सेड, तुम क्या करते बताओ तो, मैंने पूछा उससे, किससे, मुराद से पूछा। आई हैव अंडरस्टैंडिंग विथ हॉर्स, मुझे घोड़ा के साथ बहुत ज़्यादा समझ है। ही सेड, वह बोला। एंड यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, तो क्या क्या समझ है बताओ तो, मैंने बोला। ए सिंपली हॉनेस्ट वन, ही सेड, बोला बस ईमानदार रहो उसके साथ, और क्या। वेल आई सेड आई विश हाउ टू रीच अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स। अच्छा अब देखें कैसे इतना अंडरस्टैंडिंग के पास पहुँचना है घोड़े के पास। आई विश हाउ टू रीच अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, अब कैसे पहुंचना हम देखेंगे, उसको समझेंगे। मुराद बोलता है तुमको जितना आता है हमको भी उतना आता है, ठीक है ना। अति आरम बोलता है हम भी सीख लेंगे कैसे करना है। तो यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तो मुराद बोलता है तुम अभी बहुत छोटे हो। ही सेड, वो बोला कि तुम अभी यू गेट टू बी 13 एंड वेल यू नो हाउ टू डू इट, अगर तुम 13 साल का हो जाओगे तो तुमको, यानी कि तो 9 साल का था, मुराद 13 साल का था, तो इसको लगा तुम 13 का हो जाओगे तुमको भी घोड़ा पे कमांड करने आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक। आई वेंट बैक एंड एट ए क्या है हॉटली ब्रेकफास्ट, सुबह घर गए आराम से चलेगा रिटर्न, और सुबह सुबह क्या किया ब्रेकफास्ट किया। एंड आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम, आ गया, इनका नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है। खुसरो आए थे, ठीक है ना। केम टू द, खुसरो का तो नाम पहले से याद है, एक और जॉन बायरो आएगा ना कहीं पे नाम, तो उनको याद रखना होगा, जॉन बायरो, ठीक है। तो आगे देखेंगे। और हाउस कॉफ़ी एंड सिगरेट पीने के लिए आए थे। ही सेट इन द कैंप पेलोर, पेलोर मैंने एक भवन होता है, बैठक स्थान होता है घर में, तो वहाँ पर बैठे थे। एंड सिपिंग एंड स्मोकिंग, सिपिंग कर रहे थे ऐसे करके, स्मोकिंग कर रहे थे, सिपिंग मैंने चाय पीना होता है। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, पुराने गाँव देहात को याद कर रहे थे, अपने देहात शहर अपने गाँव को। एंड देन अनदर विजिटर अराइव, दूसरा विजिटर आया, कौन आया था, ए फार्मर नेम जॉन बायरो, यहाँ पर नाम याद रखिएगा कौन था, जॉन बायरो था, ठीक है ना। इसी का जो घोड़ा है ना, घोड़ा इसी का है, तो इसका नाम याद रखना होगा, हमेशा पूछता है। एंड एसेरियन था, हुआ आउट ऑफ लोनलीनेस, एसेरियन था, असेरिया का था, लेकिन अकेलेपन होने के कारण ही हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, तो उसको आर्मेनियन याद करना पड़ा था, यानी कि आर्मेनियन लैंग्वेज को सीखना पड़ता, ठीक है ना, लर्न करना पड़ता। माई मदर बाउट, क्योंकि इन लोग आर्मेनियन फैमिली से थे, तो गोर्गेनियन फैमिली, लेकिन आर्मेनियन लैंग्वेज भी है, और आर्मेनियन अथी भी है, क्या बोलते हैं, ग्रुप जो होता है, कम्युनिटी, समुदाय, ट्राइब, आर्मेनियन ट्राइब के तो आर्मेनियन लैंग्वेज बोलते थे। तो ये तो थे असेरियन, लेकिन इनको भी आर्मेनियन सीखना पड़ा था, क्योंकि वो अकेला अकेला रहते थे इसीलिए, ठीक है ना। कौन, जॉन बायरो। माई मदर ब्राउट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड तम्बाकू, ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिपेट, मेरी माँ क्या क्या लाई, ये सब लाई। लोनली जो विजिटर थे उनके लिए कॉफ़ी लाई, तम्बाकू लाई सब। एंड ही रोल्ड सिगरेट एंड सिपेड एंड स्मोकेड, उन्होंने सिगरेट को पिया, स्मोकेड किया इस टाइप से। एंड देन एट लास्ट क्या साइनिंग सैडली, बोले आसानी से, क्या ही सेड, क्या बोले, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ स्टिल गोन, जो पिछले मंथ मेरा वाइट जो घोड़ा खो गया था अभी भी नहीं मिल पाया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कैसे क्या कर सकता, तो मुझे कुछ यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है, कि मैं समझ नहीं सकता कि अब कैसे क्या कर सकते हैं, पिछले मंथ से मिला नहीं अभी तक, ठीक। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, काफ़ी गुस्सा को चिल्लाए, इट्स नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, छूट गया क्या। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, क्या हुआ घोड़ा खोना क्या होता है। हैव नॉट वी ऑल लोस्ट द होमलैंड,
क्या हम लोगों ने अपना घर को नहीं खो दिया, गाँव को नहीं खो दिया, क्योंकि गाँव के बारे में सुन रहे थे। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, तुम इस घोड़े पर क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों, क्या हुआ? दैट्स मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से द जॉन बायरो हैज सेड। तो जॉन बायरो उनसे कहते हैं कि अच्छा तुमके लिए तो ठीक, आपके लिए तो सब कुछ आसान है, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि आप एक सिटी ड्वेलर है, आप शहर में रहने वाले हैं ना, तो कह दीजिएगा कि घोड़ा भुला गया तो क्या हो गया, पे नो अटेंशन टू इट, आपका तो काम ही यही है। बट व्हाट ऑफ माई क्या है, स्यूरी, लेकिन मेरा स्यूरी के लिए क्या होगा, मैंने कि मेरा जो गाड़ी है, जो गाड़ी घोड़ा गाड़ी से चलता है, तो उसको क्या होगा? व्हाट गुड इज द स्यूरी विदाउट हॉर्स, बिना हॉर्स को गाड़ी कैसे चलेगा? आपको क्या लगता है? पे नो अटेंशन टू इट, मैं खुश रंग करूँ यार। फिर गुस्सा को बोला इस पे ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 मील्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो बोलता है मैं 10 मील चल के यहाँ पर आया हूँ, तो क्या आपको क्या लगता है मैं 10 मील चला यहाँ आने के लिए, तो आपको क्या लगता है? यू हैव लेग्स, माई अंकल खुश साउटेड, बोले तुम्हारे पास लेग है, पैर है, तो पैर चिल्लाए थे। माई लेग्स पेन्स, तो मेरा पैर है लेकिन मेरा पैर दर्द दर्द भी तो करता है ना, तो बोले क्या बोलते हैं, फादर सेड, यानी कि जॉन बायरो बोले कि मेरा दर्द करता है, पैर पैर है तो इससे क्या होगा? पे नो अटेंशन टू इट, मैं खुश रोड, इनका तो डायलॉग ही है, बकवास मत करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से। दैट द हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। तो फार्मर बोलते हैं कि तो हॉर्स क्या है, तो हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, यानी कि घोड़ा हमको $60 यानी कि खरीदे होंगे, तो वही बोला कि इतना पैसा खरीदे थे इस टाइप से घोड़ा को। द हॉर्स कॉस्ट, घोड़ा का जो कॉस्ट था $60, ठीक है। आई स्पीड ऑन मनी, मैं अंकल खुसरो सेड, मैं पैसा पर क्या करता हूँ, थूकता हूँ मेरे अंकल बुरा। आई गोट अप एंड क्या है, स्टॉल्क आउट ऑफ द हॉर्स एंड स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। अब देखिए, तो वो एक खड़े हो गए एंड क्या है, स्टेल आउट द हाउस, घर से बाहर निकले, दरवाजे से आ गया, एंड स्पेलिंग द क्या है, स्मिलरिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन डोर पूरा धक्का से उसको जोर से बंद किए, इस टाइप से बंद करना होता है। एंड माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मैं बोली, क्या बोली, ही हैज़ ए जेंटल हर्ट, ही सैड, एंड इट इज सिंपली दैट ही इज क्या है, होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। ये बोलते हैं कि मतलब कि प्यारा इसका मतलब दिल आसान है, एंड ही सैड एंड सिंपली दैट ही इज ए होम सिकर, मैंने इसको घर से बाहर रहने में क्या खीन बढ़ता, इस टाइप से दर्द, ये सब। एंड सच ए लार्ज मैन, बताता कि आज जो व्यक्ति, तो आपको तो खुसरो थोड़ा सा दूसरे टाइप के, उनको गांव पे ज़्यादा प्यार हुआ है, तो इस टाइप से उनको डायलॉग भी है, तो पूरा गुस्सा हो जाते हैं, क्या हुआ आप इतना पैसा दिखा रहे हैं ऐसे वैसे, ठीक है ना। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर फिर चले जाते हैं। आई रन ओवर, एक सेकेंड, आई रन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, फिर मैं अपने घर कहाँ पे गया, दौड़ कर कजिन के पास चला गया, चचेरा भाई के पास गया। एंड ही वॉज सिटिंग अंडर द क्या पीच ट्री, और पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था, एक पेड़ होता है वहाँ पे। एंड ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ क्या, यंग रोबिन्स, एक पक्षी था उसका रिपेयर कर रहा था, क्या, हर्ट विंग्स, यानी कि चोट लग गया था विंग्स, पंख पर। एंड विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं सकता था, तो उस पर थोड़ा सा मलहम वगैरह लगा रहा था। ही वॉज टेकिंग टू द बर्ड, बर्ड को लेकर टॉकिंग टू द बर्ड, बर्ड से बात भी कर रहा था, मैंने पूरा स्नेह था उसका, मतलब प्यार था बर्ड के, बड़े घोड़ा को चुरा लिया था लेकिन थोड़ा सा। व्हाट इट इज ही सेड, वो बोलता कि क्या है यह, व्हाट इज ही सेड, द फार्मर जॉन बायरो आई सेड। अब देखिए, तो यहाँ मतलब दौड़ के उसके पास गया, तो बोला कि क्या है बोलो, तो बोला कि मैं जो द फार्मर थे जॉन बायरो आई सेड, मैंने बताया ही विजिटेड आवर हाउस, मेरे घर आए थे, एंड ही वांट्स हिज हॉर्स, उनको अपना घोड़ा चाहिए। एंड यू हैव इट ए मंथ, क्या तुमने इसको 1 मंथ से रखा है? आई वॉन्ट टू बी प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइट। अब देखिए, ये बहुत तेज है, ये बोल रहा है ना आराम, सॉरी हाँ आराम बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू बी प्रोमिस, मैं तुमको प्रोमिस देना चाहता हूँ क्या, नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न इट, जब तक मैं इसको सीख ना लूँ तब तक तुम उसको क्या करोगे, वापस नहीं करोगे, मुझसे तुम प्रोमिस करो, ठीक। अब देखिए, तो उससे प्रोमिस मांग रहा है कि हमको प्रोमिस दे दो कि जब तक सीख ना ले तब तक तुम वापस नहीं करोगे। इट विल टेक ए ईयर टू लर्न टू राइट, माई कजिन मुराद सेड, मेरा बोलता कि अरे ये तो 1 साल नहीं लगा तुमको सीखने में, इतना दिन रखेंगे। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, तो बोला हाँ हम लोग इसको 1 साल रख सकते हैं, ऐसा बोला। ठीक, माई कजिन मुराद लिपेड टू हिज फीट्स, अपने फीट होगा ना, अपने पैर से उछला, इसे 1 साल रखोगे, व्हाट, ही रोड चिल्लाए, वाह, आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ गेरघोलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गेरघोलियन फैमिली को चोरी करने के लिए बुला रहे हो? तो हॉर्स मस्ट गो बैक टू टू इट्स ट्रू ऑनर वेन आई सेड, तो बोला कि इसको हमको दे देना होगा, ट्रू ऑनर के पास दे देना, मुराद बोला। ठीक, तो मैंने बोला कि कब दोगे, ठीक है, तो वो बोला था कि हम इसको 1 साथ रख सकते हैं, ठीक। तो 1 साल रखने का बात बोल रहा था, तो बोला कि नहीं हम लोग दे देंगे, चोरी करने के लिए तुम बुला रहे हो, तो बोला आराम, बोला कि हम कब दोगे, मुराद बोला कि दे देंगे, तो आराम बोला कब, इन द 6 मंथ एट लाटेस्ट,
क्या है लेटेस्ट ही सेड, बोला कि लगभग 6 मंथ के अंदर। तो बोला कि 6 मंथ में इसको क्या करेंगे, वापस लौटा देंगे इस टाइप से। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, बर्ड को क्या किया, एयर में फेंक दिया, हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राई हार्ड एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस एंड बर्ड्स ट्राई हार्ड, बर्ड्स काफ़ी कोशिश किया, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार गिरा, बट एटलीस्ट फ्ली अवे, लेकिन लास्ट में क्या भाग गया। एंड हाई एंड क्या है स्टेट, ऊंचा उड़ा सीधा फिर उड़ गया। अर्ली मॉर्निंग फॉर द 2 वीक्स माई कजिन मुराद एंड आई टूक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न, उसको बार्न से बाहर निकाल के, एंड डिजर्टेड विनयार्ड जहाँ रखे थे उसको बाहर निकाल के, वेयर वी वेयर हाइडिंग इट एंड क्या है एंड रोड इट एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन आई वाज, तो जिस खलिहान में रखे थे एवरी मॉर्निंग द 2 वीक्स, प्रत्येक सुबह इन लोग का काम था फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स से क्या, मैं कजिन मुराद एंड मैं दोनों क्या 2 के हॉर्स घोड़ा को लेकर आउट ऑफ द बार, खलिहान से बाहर निकालते थे। तो डिजर्टेड विनयार्ड जहाँ पे रखे हुए थे, डिजर्टेड विनयार्ड जो अंगूर का बगीचा था, वेयर वी वेयर हाइडिंग इट जहाँ पे इसको छिपा के रखे थे, एंड रोड इट जहाँ पे इसको संभाल के छिपा के रखे थे, एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, प्रतिदिन सुबह क्या तो घोड़ा क्या कहता था, वेन इट वॉज माई टर्न टू राइड, जब मेरा बारी होता था चढ़ने के, लिफ्ट ओवर द ग्रेप, तो ग्रेप पर कूद जाता था, एंड वाइन्स ग्रेप वाइन्स एंड अ स्मॉल ट्री एंड थ्रू मी, और मुझे फेंक देता था, रन अवे, भाग जाता था हमेशा घोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि और हम जब चढ़ता था तो हमेशा भागता था। नेवरथलेस, फिर भी आई होप इन द टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, जैसे मेरा मुराद चढ़ाई करता है तो उसी प्रकार मैं भी सीख लूँगा, इस टाइप से आशा करके मैं प्रतिदिन उस पर चढ़ता था, ठीक है, मुराद अपना बताता है। और इसके बाद क्या होता है आगे देखिए। वन मॉर्निंग, अगला एक दिन के बाद है, वन मॉर्निंग ऑन दिस वे द फेटजवान डिजर्टेड विनयार्ड जहाँ पे रखे हुए थे, जिस नाम है उसी इन्हीं का जो खलिहान था वहीं पे, वे रेन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू द टाउन। अब देखिए वी रेन इनटू द फार्मर, जो उसी के रास्ते में हम लोग भी चल दिए, जिधर हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जिस रास्ते से वह शहर जा रहे थे उसी रास्ते से हम लोग भी एक दिन जा रहे थे। एंड लेट मी डू टेकिंग माई कजिन मुराद सेड, बोला कि रुको मुझे इनसे बात करने दो, एक ही रास्ता में दोनों मिल गए, उसी रास्ते में जहाँ पे छिपा कर रखे थे तो घोड़ा वगैरह, तो इन्होंने सुबह एक दिन इनसे भेंट मुलाकात हो गया, तो बोलता है कि मुझे बात करने दो, आई हैव ए वे विद फार्मर, मुझे आइडिया है कि फार्मर से कैसे बात करना है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो माई कजिन मुराद सेड एंड द फार्मर सेड टू द फार्मर, बोलते द फार्मर स्टडी द हॉर्स, क्या है ईगरली, मैंने काफ़ी इच्छा से देखता है, अरे बाप रे तो लग रहा है कि घोड़ा जाना पहचाना के। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त के बच्चे, ही सेड, जॉन बायरो बोले, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़ा का नाम क्या है बता दो। माई हार्ट्स माई कजिन मुराद सेड इन द अर्मेनियन लैंग्वेज बताता है कि मेरे घोड़ा का नाम क्या है, माई हर्ट है। ए लवली नेम, तो जॉन बायरो सेड, जॉन बहुत प्यारा नाम है, फॉर द लवली हॉर्स, प्यारे घोड़े के लिए प्यारा नाम है। आई कुड स्वेयर इट, मैं कसम खा सकता था, इट इज़ द हॉर्स दैट वाज द स्टोलन फ्रॉम माई मनी वीक्स एगो, खुद से बोले मैं कसम खा कर सकता था कि वही घोड़ा है जो कि 2 वीक एगो मेरे जो घर से चुरा लिया गया था, ठीक है ना। एंड स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स, बहुत दिन पहले हमसे जो 2 वीक मैनी वीक एगो। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके अंदर मुंह देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सर, देखिए देखिए बिल्कुल देखिए, द फार्मर लुक इन द माउथ ऑफ द हॉर्स, घोड़े के मुंह में से देखते हैं फार्मर, एंड टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत को देखते ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि यह मेरा घोड़ा है, मैं कसम खा सकता। और बोल रहे कि आई वुड, मैंने कसम खा पाता कब, इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो माई क्या है योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जान पाता तो मैं कसम खा के बोल सकता कि क्या है यह घोड़ा मेरा था, ठीक है ना, मैं कसम खाऊंगा और बताऊंगा, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ ना, तो यहाँ पर ऐसे बोला। तो ऐसा बोल रहे थे मैं कसम खा पाता, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को मैं नहीं जानता और कसम खा के बोल सकता कि क्या है यह मेरा ही, मेरा घोड़ा है, कसम खा के बोल सकते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी एंड वेल नो टू मी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो फैमिली का जो फेम है, प्रसिद्धि है, ऑनेस्टी ईमानदारी के लिए है, तो तुम तो चोरी कर नहीं सकते हो। एट द हॉर्स इज ट्वाइन ऑफ माई हॉर्स, हालांकि जो घोड़ा है वो मेरा घोड़ा का जुड़वा है, एकदम टू कॉपी। द सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आई इंस्टेंट ऑफ हिज हर्ट्स, और जो शक करने वाला आदमी होता है वह वुड बिलीव हिज आई इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट्स, और दिल के बजाय वो अपने आंखों पे विश्वास करेगा, ठीक है ना, जो भी सस्पिशियस मैन होगा। तो यही भी वहाँ बोल रहे थे कि मैं भी कसम खाऊंगा और बताऊंगा किस टाइप से, लेकिन यहाँ पर है कुछ नहीं, तो मैं शक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो आँख पे विश्वास करना होगा। ए गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, चलो चलो गुड डे बोल के सभी को चले जाते हैं यंग फ्रेंड्स। द गुड डे जॉन बायरो माई कजिन मुराद सेड, कजिन मुराद ही बोलता है चलो ठीक है गुड डे जो भी, ठीक है। एंड
अर्ली मॉर्निंग द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टूक द हॉर्स टू द जॉन बायरो विनयार्ड एंड पुट इन टू द वन। अब अगला दिन सुबह क्या हुआ, हम लोग उसको ले जाकर एंड टू हॉर्स को कहाँ पे जॉन उनको विनयार्ड में जाकर उसको रख दिए, वापस लौटा दिए। द डॉग्स फॉलोड अस एंड अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। और कुत्ते मेरे चारों तरफ घूर रहे थे लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था। द डॉग्स आई whispered to my cousin मुराद, I thought they would bark। मैंने सोचा कि घोड़े वगैरह बार्क करेंगे, भौंकेंगे, ठीक है ना। I whispered to my cousin मुराद को मैंने बताया कुछ कुछ, लेकिन I thought they would bark, वो भौंकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। डॉग्स they would at somebody else he said। और तो बोले कि अगर उन लोग कुछ करता तो आई हैव ए वे टू डॉग्स, डॉग्स मुझे बात करना भी आता है, कुत्ता वगैरह भौंकता तो, ठीक है। मुराद बोलता, मुराद को सब आता है। तो मुराद कजिन पुट हिज आर्म्स अराउंड हॉर्स एंड प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज एंड पेटेड इट एंड देन ही वेंट अवे। और उन लोग क्या किए, जो कजिन था मुराद, पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, घोड़े का आगे से हाथ को रखता है, एंड प्रेस हिज नोज, उसका नाक को दबा देता है, इनटू द हॉर्स नोज को, ठीक है ना। एंड अपने नाक को ऐसे नाक से नाक मिला के उसको पेटेड, उसको थपथपाता है, एंड देन वेंट अवे, फिर वहाँ से चले जाते हैं लोग, ठीक। दैट आफ्टरनून, अगले दिन क्या होता है, जॉन बायरो केम टू द हॉर्स इन हिज, क्या है, स्यूरी, अपने जो गाड़ी से आता है, एंड शोड माई मदर को दिखाता है द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। अगले दिन उसके घर आता है जॉन बायरो और उसके माँ को दिखाता है, देखिए मेरा क्या है, घोड़ा आ गया, ठीक, दैट हैड बीन, जिसको चुरा लिया गया था वह रिटर्न मिल गया। एंड आई डू नॉट नो वाट टू डू थिंक, अब मैं कुछ नहीं, आई डू नॉट नो वाट टू थिंक ही सेड, अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं जाना हूँ, मैं क्या सोचूं। एंड द हॉर्स स्ट्रॉन्गर देन ईवर, और पहले से तो ज़्यादा मजबूत हो गया, बेटर टेम्पेड, काफ़ी एकदम टेम्पेड हो गया, सख्त हो गया। एंड टू आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो, अब गॉड को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं अंकल खुसरो क्या बोले, हु वाज इन द क्या है, पैरलोर, जो कि पैरलोर में थे, यानी कि घर में बैठे हुए थे, जो बैठक का स्थान होता है। बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड, चिल्लाए, क्विट मैन क्विट, चुप शांत रहो, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, मिल गया, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, चलो तुम्हारा हॉर्स आ गया है तो तुम इस पर ध्यान वगैरह मत दो, अब क्या करो, पे नो अटेंशन टू इट, इनका जो फेमस डायलॉग था। और 31 से 32 मिनट का वीडियो और चैप्टर एंड, यही चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो कल ज़्यादा टाइम वेस्ट होने का ना, कम पढ़ाए थे, आज स्पीड में करके खत्म कर दिया। तो यही स्टोरी था। अब जल्द से MCQ लाएंगे, फुली प्रैक्टिस करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, जो भी होगा उसको देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। तो आज के लिए नहीं, मिलेंगे अगले वीडियो, नए वीडियो में, तब तक खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए, तूफान मचा दें। जय हिंद एंड जय भारत मेरे दोस्तों।